नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शनिवार को इंदौर प्रवास पर आए, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी और फिर संविधान बचाव यात्रा की जानकारी साझा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने बताया कि संविधान बचाव यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 25 अप्रैल से 30 मई तक 4 चरणों में पूरे देश में चलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करना है। इस दौरान सिंघार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उन्होंने इसे सीधी तानाशाही की निशानी बताया और कहा कि अब तो स्टैंड अप कॉमेडियन तक निशाने पर है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों, डीजल पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। केस इस प्रकार से चल रहे आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जी पे सोनिया गांधी जो है भजन करते हैं, पूरी सुन लीजिए पहले सवाल को, और कहा कि 1.5 घंटे विश्राम करते हैं। क्या इनकी आप खुल के क्यों नहीं बताते? अगर आपके पास कुछ है तो उसके बारे में ये बड़ा आरोप शायद आप लगा रहे हैं, लेकिन छुपे लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो उनके दौरे में एकल भोजन लिखा रहता था, मैंने वो बात करी। अब वो क्या करते क्या नहीं करते ये तो वो जाने। ठीक है, आज राहुल जी ने किसानों की आवाज उठाई, संसद में कई बात को लेकर हमने जेपीसी में बात करी और प्रदेश में बात करी। तो ये कहना तो गलत है कि कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं उठाती, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसमें सरकार क्यों नहीं उस पर बात करती, चर्चा करना चाहती? आम व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी युवाओं की नौकरी की बात कर रही है, अगर पीएससी में गलत तरह की नौकरी हो रही है, अगर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है तो आम किसान की बात कर रही है। तो लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो ठीक है, जूते भी खा रहे, लट भी खा रहे, वाटर कैनन भी खा रहे, रोज आप देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर यही लोकतंत्र खत्म करने की जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, उसको लेके कांग्रेस संविधान रैली को लेके, अधिकार रैली को लेके, एक नागरिक अधिकार रैली को लेके मैं कह सकता हूं कि उसको लेके बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक चरणबद्ध रूप से प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव-गांव संपर्क, घर-घर संपर्क को लेके संविधान रैली, मतलब एक नागरिक के अधिकार, जन अधिकार को लेके एक रैली कर रही है। वो कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, पूरे 1-1.5 महीना चलेंगे और हर व्यक्ति को उसके नागरिक के जो अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, मैंने जिस प्रकार से बताया संविधान के अनुच्छेद में, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, आम व्यक्ति का रहन सहन, महंगाई को लेके कैसे कम हो, उसको सम्मान मिले, आम व्यक्ति को, किसान को एमएसपी कैसे मिले, दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकथाम कैसे हो, नौकरियों को लेके युवा जो उद्योगपति है उनको उद्योग सही तरह से नहीं मिल पा रहे, मिडिल क्लास के लोग अपने उद्योग बिजनेस नहीं कर पा रहे, उनके अधिकार को लेके। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में, देश के अंदर आम जनता पे जिस प्रकार से बड़े नेताओं पर जो आवाज उठाते, चाहे मीडिया के लोग हो, मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं, कॉमेडियंस पे हमले किए जा रहे हैं, नेताओं पे हमले किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच कराई जाती, झूठे मुकदमे लादे जाते, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन की कई ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इन पे इनकी विचारधारा के लोग बिठाए जा रहे हैं। लेकिन देश के लिए, देश हित की बात करने के लिए ये लोग दिखाते अपना चेहरा, लेकिन देश हित की बात नहीं करते। विदेशी कंपनियों को काम देते, लेकिन देश की कंपनियों को काम नहीं मिलता, देश के युवा बेरोजगार हो रहे। तो यही मैं समझता हूँ, इसी को लेके, सबके नागरिक के अधिकार को लेके कांग्रेस पार्टी संवैधानिक रैली को लेके एक पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम घर घर तक जनसंपर्क करके एक अलग जगाना कि आपके अधिकार है, इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, आपकी आवाज को दबा रही है, इसी को लेके जागरूकता का अभियान है।